नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे एग्ज़ाम क्रैकर की तरफ से आप सबको नमस्कार करता हूं। अब मैं आपको यूपीपी के लिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ प्रमुख लेखक हैं जिनके बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे चहेते अगर लेखक की बात किया जाए तो प्रेमचंद जी आते हैं। कुछ नामकरण की बात किया जाए या फिर बात किया जाए किसी ऐसे लेखक की जो हर बात पर हस्तक्षेप करने का आदी रहा हो तो रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। नामकरण की बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल जी आ जाते हैं। नामकरण की बात आती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं। तो कुछ इसी प्रकार के नामों की चर्चा करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि किसने क्या किया, कैसे किया, क्या चीज़ें लिखी गई हैं। फिलहाल मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें ही बताऊंगा। 4 कक्षाओं में आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास दिया जाएगा। ये पहला वीडियो है, 4 वीडियो मिलेंगे, इसके बाद 3 वीडियो आपको और मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए। और मैं दावा करता हूं कि इसके बाहर ना अभी तक प्रश्न गया था कभी भी यूपीपी में, हिंदी साहित्य के इतिहास से ना आगे आने वाले समय में जाएगा। तो चलिए हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला प्रश्न रखते हैं। मैं प्रश्नों के माध्यम से ही जो समझाने वाली चीज़ें होंगी आपको समझाता जाऊंगा। कुछ लोग सोचेंगे कि पहले तो नामकरण बताना चाहिए था। नामकरण इसलिए पहले नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसी में बीच में आएंगी चीज़ें, और बीच बीच में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आपको मैं रिकॉल कराता रहूँ पीछे की चीज़ें कि हमने उस टाइम पर ये बताया था, इसने ये किया था। ठीक है, इसीलिए मैंने लगातार नहीं रखा कि आप लगातार उसी में देखेंगे फिर दोबारा उसको पलट करके नहीं देखेंगे। बीच बीच में आएगा तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इस नोट्स को प्रेफर किया। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है, टेलीग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहने का श्रेय जाता है हमारे रामचंद्र शुक्ल जी को। फिर से सुनिए, आदिकाल को वीरगाथा काल कहने के लिए रामचंद्र शुक्ल जी को श्रेय जाता है। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल दिया गया था। आदिकाल का नाम वीरगाथा काल इसलिए रखा गया था क्योंकि उस समय वीरों की रचनाएं की जा रही थी, वीर की गाथाएं गाई जा रही थी। क्योंकि उस समय खून खराबे ज़्यादा थे तो वीरों की गाथाएं गाने की बात हो रही थी। जो लेखक था वो अपने राजाओं की वीरता की गाथा करता था, भले उसका राजा मरियल सा हो, उसके अंदर दम खम ना हो, लेकिन उसके दम खम की रचनाएं लिखा करता था। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया। अगला प्रश्न देखिए, शिवा बावनी। शिवा बावनी एक प्रमुख रचना है। ये किसकी है? किसकी रचना है शिवा बावनी? तो शिवा बावनी हमारे भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो शिवा बावनी हमारे भूषण जी की रचना है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंद की परिधि से मुक्त करने वाले कवि का नाम बताइए। हिंदी कविता को छंदमुक्त तरीके से कौन लिखता है? तो निराला जी की बात आती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। सिर्फ नाम से ही नहीं निराले थे ये, अपनी गद्य विधाओं में, अपनी काव्य विधाओं में इनको हमेशा ही छंद मुक्त कविताएं लिखने का श्रेय रहा है। इनकी जितनी भी कविताएं अभी तक आपने पढ़ी होंगी, उम्मीद करता हूं आपको मंत्रमुग्ध कर गई होंगी। छंद और लय से बद्ध कविताएं लिखने का इन्होंने कोई तरीका नहीं आजमाया। छंद और लय से मुक्त रचनाएं लिखने का पूरा श्रेय सिर्फ और सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तितली और कामायनी किसकी रचना है? तो तितली और कामायनी दोनों रचनाओं के बारे में देखिए, एक ही प्रश्न से 2 रचनाएं साधी गई हैं। तो तितली और कामायनी हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। जयशंकर प्रसाद एक चितेरे कवि रहे हैं हिंदी साहित्य के, और आपके यूपीपी की परीक्षा के भी बहुत चितेरे कवि हैं, कई बार पूछे जाते हैं। और इनकी ये दोनों रचनाएं तितली और कामायनी, देखिए कुल मिलाकर के एक कवि की 8 से 10 रचनाओं को मैंने सम्मिलित किया है प्रश्न में, लेकिन लगातार नहीं सम्मिलित किया है कि मैं नाम लिख दूं जयशंकर प्रसाद, लगातार रचनाएं दे दूं। अगर मैं ऐसा करता तो आप एक बार देखते लेकिन भूल जाते। मैं आगे भी जयशंकर प्रसाद जी का नाम दोबारा लूँगा और उनकी और भी रचनाओं का नाम लूँगा, क्योंकि वहाँ से आपको होगा क्या कि जब मैं उनकी और रचनाओं का नाम लूँगा तो पीछे की रचनाओं को रिकॉल करा दूंगा। आपको भी याद आएगा कि अच्छा हाँ, इसके पहले तो तितली और कामायनी का नाम आया था। तो तितली और कामायनी जो है हमारी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र हमारा महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा, जिनका नाम हिंदी साहित्य में सबसे सर्वश्रेष्ठ लेखिका के रूप में लिया जाता है, कवित्री के रूप में लिया जाता है। अतीत के चलचित्र लिखने का श्रेय इन्हें जाता है। अतीत के चलचित्र इनकी रचना है। अगला देखिए, पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। सुमित्रानंदन पंत जी की बहुचर्चित रचना पल्लव।
पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की। अब अगला प्रश्न आपके सामने आता है, चिंतामणि और विचार वीथी किसकी रचना है? चिंतामणि और विचार वीथी रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। चिंतामणि और विचार वीथी हमारा रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित रचनाएं हैं। फिर से बोलें, चिंतामणि और विचार वीथी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है मित्र। अगला देखिए, जनमेजय का नाग यज्ञ। जनमेजय का नाग यज्ञ हमारे जयशंकर प्रसाद जी, दोबारा नाम आया ना, अभी हमने आपको बताया क्या, कामायनी और तितली, जयशंकर प्रसाद जी। फिर याद करिए, जनमेजय का नाग यज्ञ किसका है? जयशंकर प्रसाद जी। और एक चीज हमने अभी आपको बताया, रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? चिंतामणि और विचार वीथी। और क्या किया रामचंद्र शुक्ल ने? आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा, ये हो गया। और एक चीज अभी हमने पीछे बताया, याद करिए, शिवा बावनी किसकी रचना? शिवा बावनी भूषण जी की रचना। अगला देखिए, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, जो बहुत कम ही छात्र करके आते हैं, लगभग 5% छात्र ही जो हिंदी के बैकग्राउंड से हैं वही इस प्रश्न को सही कर पाते हैं। पूछा जाता है कि कामायनी की नायिका का नाम बताइए। तो कामायनी की नायिका का नाम था श्रद्धा। कामायनी की नायिका का नाम था श्रद्धा, ध्यान दीजिएगा, गलती मत करिएगा। कामायनी की नायिका थी श्रद्धा। अगला प्रश्न देखिए, कहा जाता है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? गद्यकार है, ध्यान रखिएगा, काव्यकार नहीं, गद्यकार की बात किया जा रहा है। तो हिंदी के प्रथम काव्यकार नहीं, गद्यकार पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं आपके लल्लू लाल। इंशाअल्लाह खां किसने लिखा है? लल्लू लाल ने। ध्यान दीजिएगा, इनकी एक रचना का नाम भी इंशाअल्लाह खां पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में, किसके द्वारा रचित है? लल्लू लाल द्वारा। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम प्रकाशित पत्र, हिंदी की जो प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ था उसका नाम बताइए। प्रश्न इस प्रकार पूछा जाता है, मैं आपके सामने रखता हूं, निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम प्रकाशित पत्र हैं। 4 पत्रों का नाम दे देगा, सरस्वती आपको दे देगा, उद्दंड मार्तंड, हंस, इनमें से कोई नहीं, तो आपको उत्तर देना होगा हिंदी की प्रथम प्रकाशित पत्र उद्दंड मार्तंड था। ठीक है, उद्दंड मार्तंड। अगला प्रश्न देखिए, जो कई बार पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास। प्रेमचंद जी का अधूरा उपन्यास आपका मंगलसूत्र था। मंगलसूत्र को आधा ही लिख पाए थे और प्रेमचंद्र जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद। कई बार पूछा गया है प्रश्न यहाँ से कि प्रेमचंद जी की अधूरी कृति बताइए, ठीक है, या प्रेमचंद जी का ऐसा उपन्यास, या फिर ऐसे प्रश्न एक बार पूछा हुआ है 2015 या 16 के आसपास। वहाँ पर यह कहा गया था कि प्रेमचंद जी का मंगलसूत्र क्या है, किस विधा का है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या काव्य है। तो काव्य तो पहले ही लोग काट देंगे क्योंकि काव्य तो प्रेमचंद जी ने लिखा नहीं है, जो थोड़ा सा भी समझदार हैं। अब फंस गए बच्चे, भाई कहानी लिख दिया बहुत सारे लोगों ने, लेकिन है ये क्या, हमारा एक उपन्यास है। अगला प्रश्न देखिए, जो कि पूछा गया है कई बार, बैताल पचीसी किसकी रचना है? बैताल पचीसी किसकी रचना है? तो सुरती मिश्र की रचना है। सुरती मिश्र की रचना है बैताल पचीसी। ध्यान दीजिएगा, बैताल पचीसी किसकी रचना है? सुरती मिश्र जी की। तो अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको फिर से रिकॉल कराते हैं, ध्यान से सुनते रहिए। हमने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, शिवा बावनी भूषण जी की रचना है। हमने आपको ये भी बताया कि जयशंकर प्रसाद जी की कितनी रचनाएं मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने कहा तितली, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। हमने ये भी बताया कि कामायनी की जो नायिका है उसका नाम श्रद्धा है। हमने आपको ये भी बता दिया कि जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखा गया है। और हमने रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में भी कुछ बात किया। क्या बात किया, याद कराइए। चिंतामणि और विचार वीथी किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की मित्र। और रामचंद्र शुक्ल जी को किसका श्रेय जाता है? आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम देने का श्रेय भी जाता है। एक चीज हमने आपको और बताया, हिंदी के प्रथम प्रकाशित पत्र में किसका नाम आता है? तो उद्दंड मार्तंड। और हिंदी के प्रथम गद्यकार का नाम क्या बताया हमने? लल्लू लाल।
प्रेमचंद्र का अधूरा उपन्यास भी हमने आपको बताया। क्या बताया जल्दी से बता दीजिए? मंगलसूत्र, बैताल पचीसी, सुरती मिश्र। तो आज इतने ही प्रश्नों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। अगले 3 वीडियोस भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है डियर, एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। मैं दावा करता हूं आपसे, वीडियो की भी परीक्षा में काफ़ी सारे छात्रों ने मुझसे पढ़ा था, देखिए वो आज भी यही कहते हैं कि सर जितना आपने पढ़ाया था उतना ही आया, उससे एक भी चीज़ ज़्यादा नहीं आई थी। आप भी यही कहेंगे कि जो भी आपने पढ़ाया सर उससे ज़्यादा एक भी चीज़ नहीं पूछी गई। तो ध्यान दीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर ना कुछ पूछा गया है, ना पूछा जाने की कोई संभावना है। जिस प्रश्न की संभावना बनती है उसको मैं बता देता हूं कि ये प्रश्न ध्यान से देख करके जाइएगा। बशर्ते आप उम्मीदों पर खड़े रहिए, आप जो मेरी उम्मीदें हैं उस पर खड़े उतरने के लिए मेहनत करते रहिए। 6 दिन हैं आपके पास, मैं आपको 3 वीडियोस और दूंगा, लगातार आपको वीडियोस मिलेंगे 4 दिन में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए विवेक पांडे का एग्जाम क्रैकर तरफ से आपको नमस्कार दोस्तों।